मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। यदि तुम पहले से ही इस पर सुधार और विचार नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को शीघ्र, अति शीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। अगर तुम्हें अपनी माता पर सच्चा विश्वास है तो इस संदेश को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो भी संदेश में तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करती हूँ। प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहती हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है, तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर से वह तुम्हारे लिए छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट में जय माँ काली लिख देना है। चाहे जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, वह इसलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोह लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी इंसान तुमसे मीठी बात करे तो तुम्हें अपनी सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं सोचेगा। क्योंकि आज के समय पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वह सही ढंग से करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ईश्वर और अपनी माता पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहते हैं कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी सोच तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगी। तुम्हें केवल अपनी माता पर विश्वास करते रहना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी पर विश्वास है तो मेरा
भाग्यशाली अंक 111 लिख दीजिए कि मेरी माता ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रु के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज मेरी माता ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगा दूंगा जैसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से बात नहीं बनी है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब यह परिस्थिति आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता न चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मंशा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास करता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है, मेरे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखनी और करनी चाहिए। तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपनी माता पर और अपनी आत्म शक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थी और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी माता भी तुम्हारी तरफ रहेंगी। यदि वह तुम पर एक वार करें तो मैं उन पर सैकड़ों वार करूंगी, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहती हूँ। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली हूँ। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीजें तुम्हें प्राप्त करवाई जाएंगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किए हैं उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्याएं
मेरी तुम्हारी माता की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं मैं ही करती हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम यह मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वह तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे, मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा दिमाग काम ही ना करे कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ना ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर एकांत में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे बेहद प्रेम करती, वह नहीं चाहती है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहती हूँ कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से दो चार बातें कर लो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखो कि मेरी माता ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है, मैं उनका यह कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपनी माता के लिए उत्सुकता से भर चुका हूँ। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने जो मुझे साहस और ऊर्जा दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करती है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगी वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को हल्के में मत लेना और रोज की तरह अनदेखा करके मत जाना, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए इतना समय निकाल कर परेशान रहती है, तुम्हारे लिए नए नए संदेश लाती आती है जो तुम्हारे जीवन से संबंधित होते हैं, परंतु तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को बीच में छोड़ देते हो। कभी तुम्हारे मन में आता है तो सुन ले हो, अन्यथा नहीं सुनते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि यदि तुम संदेश सुनोगे तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा हित छुपा होता है। मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से अलंकृत करके उसे निचोड़ कर लेकर आता हूँ।
मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां लिखने में चलेंगी उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। यह मेरा वादा है, यह मैं तुमसे डंके की चोट पर कह रही हूँ। तुम्हारी माता के यह वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि इतना करते हो तो और इसके साथ में अपने नाम की राशि भी लिख देना, क्योंकि राशि के अनुसार मैं बहुत शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारी समस्याओं का निवारण करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं भली भांति तुम्हारी समस्या और तुम्हारी गतिविधियों को समझ जाती हूँ और तुम्हारे विषय में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि ऐसे में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग हैं, सबकी समस्याओं का निवारण करना होता है, सबके दुखों का अंत करना होता है, तो उसी में तुम्हारा कार्य यह रह जाता है। परंतु जब तुम अपनी राशि लिख दोगे तो तुम्हारा कार्य तुरंत हो जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का जो विस्तृत सारांश है और जो अनजानी कहानी है वह सब आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगी कि तुमने आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को शीघ्र के शीघ्र दूर किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। तुम्हारे अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम जो चाहोगे वह होगा, क्योंकि आज का जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार होगा, क्योंकि यह तुम्हारी माता का स्वयं चमत्कारिक दिव्य चमत्कार है। यह हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, बस उसे ही प्राप्त होता है जो अपनी माता का प्रिय भक्त होता है और उनका सबसे प्रिय होता है। उन्हीं के लिए यह सब चीज उपस्थित होती है, अन्यथा हर किसी के लिए यह सब चीज नहीं होती है। मेरे बच्चे, मैंने आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए। मेरे चमत्कार को कभी भी तुम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिक होता है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा है, तुम्हारे जीवन का बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया है, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थिति के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से चल रही है कि तुम किसी तरीके से अपना परिवार, अपना घर चला रहे हो। तुम्हारे पास वह सब चीज उपस्थित नहीं है जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, तुमने आवश्यकताओं को अब अपने अंदर बंद कर दिया है। तुमने अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं रखी है, क्योंकि आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और ना तुम आज तक कार्य में सफल हुए हो। इसलिए तुमने अपनी इच्छाओं को अपने भीतर ही दफन कर दिया है, कोई इच्छा शेष नहीं बची है। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने अंदर कभी भी मत दबाओ, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपने मनोबल को दबा दोगे तो तुम आगे कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। क्योंकि आज के समय पर यदि व्यक्ति अपने आप को पहले दृढ़, मजबूत और साहसी नहीं बनता है, अपनी हिम्मत को नहीं जगाता है, अपने मनोबल को नहीं बढ़ता है, अपने ज्ञान को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करता है, तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी ऐसी दशा तुम्हारी इसी वजह से हो गई है, क्योंकि तुमने इन सब चीजों का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारे प्रदर्शन न करने की वजह से तुम आज इस स्थिति पर पहुँचे हो, अन्यथा तुम इस स्थिति पर कभी भी नहीं पहुँचते। यदि तुम मेरी बात मान गए होते तो तुम्हारे जीवन में यह जो अनुचित कार्य हो रहे हैं यह सब कभी नहीं होते, और यह जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, तुम्हारा बुरा समय भी कभी नहीं आता। क्योंकि जब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही थी तब तुम उनके संकेत को समझ नहीं रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे। तुम यह सोचते थे कि मेरे जीवन में जो चल रहा है यह मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ और इससे कम भी कुछ नहीं चाहता हूँ।
तो यह जो बराबर बना हुआ है यह हमेशा के लिए मेरे साथ बना रहेगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा संतुलन बराबर बना हुआ था वह आज असंतुष्ट हो गया है, क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से, तुम्हारे कुछ ऐसे कार्यों की वजह से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारी हंसी भी उड़ाते हैं। इस प्रकार से तुम पर हंसते हैं कि यदि तुम जान जाओ तो तुम्हारा मन कंपित हो उठेगा, परंतु तुम उनकी बातों को अपने दिल में कभी भी मत लगाना, क्योंकि उनकी बातों को सोचने से, उनकी बातों को अपने अंदर समाहित करने से तुम्हारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति को जगा देंगे। फिर तुम कुछ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने बारे में उन सब चीजों को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर सब्र नहीं होगा, क्योंकि तुमने आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला है और ना तो किसी के बारे में कुछ बुरा किया है। परंतु आज जो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को दोनों को ही अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो यह लोग ही तुम्हारे शत्रु हैं। मेरे बच्चे, जो शत्रु होता है वह अपनी शत्रुता ही दिखता है, वह प्रमाण सहित भी अपनी शत्रुता को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि तुम जब भी किसी कार्य के लिए अपने हाथ बढ़ाते हो तो तुम्हारे हाथ रोक लिए जाते हैं। जब तुम किसी चीज के यह अपने कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे कदम रोक लिए जाते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से किसी कार्य में सक्षम हो पाओ, लेकिन मेरे बच्चे, वह यह भी जानते हैं कि तुम जिस चीज में हाथ डाल दोगे, जिस चीज को करने के लिए ठान लोगे, वह चीज करके रहोगे और उस पर अपनी सफलता भी प्राप्त करके रहोगे। तुम्हारी विजय का झंडा वहां पर गड़क रहेगा। वह यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वह तुम्हें गुमराह करते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से तुम्हें गुमराह करते हैं, चाहे वह किसी के माध्यम से ही क्यों ना करे। उनकी ऐसी सोच की वजह से आज तुम्हारे जीवन में जो प्रलय का या बवंडर चल रहा है, सब उन्हीं का क्या कराया है। लेकिन मेरे बच्चे, जितने दिन तक तुम्हें इन समस्या को झेलना है, बस इतने ही दिन तुम्हें झेलना पड़ेगा। बाकी का जो समय है वह तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है, तुम्हारे शत्रुओं की हार होने वाली है। तुम इस प्रकार से जीतोगे, अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि तुम्हारे शत्रु देखते रह जाएंगे, तुम्हारे जलने वाले यह सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रमाणित तथ्य है वह सब तुम्हारी गतिविधियों का सारांश है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में यह सब बातें बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें यह बात स्वीकार है और इसमें सच्चाई लगती है तो कमेंट में तुरंत हाँ लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। यह अद्भुत चमत्कार तुम्हारे जीवन की गतिविधि और परिस्थिति को बदलते हुए तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता पिछले कई दिनों से तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के बारे में सोच रहा थी, परंतु उनको अवसर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि तुम इस स्थिति में नहीं थे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया जा सके। तुम उस आडंबर रूपी माया जाल में फंसे हुए थे जहां से तुम निकल नहीं पा रहे थे, और तुम्हारी आंखों पर वह पर्दा पड़ा हुआ था जो तुम अपनी माता को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के बारे में सोच रही थी, परंतु मैं उस समय की भी प्रतीक्षा कर रही थी जब तुम सही ढंग से हो, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम इधर उधर भटके हुए ना हो और ना ही तुम अपने अंदर गलानी महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन एक परिस्थिति का घर है, समस्याओं का घर है। कभी भी परिस्थिति तुम्हारी बिगड़ सकती है, कभी भी तो तुम्हारे जीवन में समस्या आ सकती है। यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में किसी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे बच्चे, जो आज है वह कल नहीं, जो कल है वह परसों नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, जो कल करना है उसे आज करो, जिसे कल करना है उसे अभी करो, क्योंकि समय को कहा नहीं जा सकता है कि कब बदलना जाए और कब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा बुरा समय ना आ जाए जहां से तुम आगे निकल ही ना पाओ, अपने आप को तुम संभाल ना पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे,
जब भी कोई स्थिति या समस्या आती है तो वह बताकर नहीं आती है और ना ही तुम्हें उसकी जानकारी हो पाएगी, वह तुरंत तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। जिस स्थिति में तुम होगे उससे स्थिति में तुम्हें अपना बचाव करना होगा। यदि तुम बचाव करने में सक्षम हो गए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और यदि सक्षम नहीं हुए तो तुम्हें उसके लिए क्या क्या ना करना पड़े यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि जब किसी पर वक्त आता है तभी वह उन चीजों के बारे में जान पाता है जो वास्तव रूप में उसके जीवन में चल रही होती है और चलने वाली होती है। मेरे बच्चे, उन गतिविधियों को तुम समझने का प्रयास करो जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाना चाहती है।